हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार से दशानन यानी कि रावण भाव विभोर हो जाता है जब वो पहली बार कैलाश पहुंचता है और अपने प्रत्यक्ष महादेव को देखता है। जब वो उनके चरणों में अपना माथा झुकाता है तो उसका मन ही नहीं करता कि वो अपना माथा वहां से उठाए। बहुत प्रसन्न है, वो बहुत प्रसन्न है। उधर महादेव भी उसे आशीर्वाद देते हैं और महादेव ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत प्रसन्नता है दशानन कि तुम्हारी जो यहाँ आने की इच्छा थी, कैलाश पर आने की इच्छा थी, वो पूर्ण हुई। अब ये भी मैंने बताया था कि प्रतिकृति जब दशानन जो बना कर लाया है, सब देखते हैं, सबको प्रतिकृति बहुत पसंद आती है। और जब सबको पसंद आ जाती है तो फिर गणेश जी बोलते हैं, कहते हैं कि पिताजी अब आप हमें स्वीकृति दीजिए ताकि हम ऐसा ही भवन अपने कैलाश पर बना लें। और महादेव कहते हैं कि प्रतिकृति तुम लोगों को पसंद आ चुकी है और तुम सबकी एक एक इच्छा है कि भवन में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो फिर तो मेरी इच्छा की तो कहीं पे या मेरी अनुमति की तो आवश्यकता ही नहीं है। आप सब अपनी इच्छा से अगर उसे पसंद कर चुके हैं तो मेरी अनुमति तो आपके साथ है ही, आप उसे बनवाइए। और इसी वजह से माता पार्वती ने नंदी को साथ भेजा था, नंदी जी को, कि आप जाओ और जाकर दशानन को पूरा कैलाश दिखाओ कि भवन निर्माण के लिए कौन सी जगह जो है उपयुक्त है। और ये भी आप सब जानते हैं कि दशानन तो कहता था मैं यहाँ बना लूँ, तो नंदी जी ने कहा कि नहीं, ये तो वृक्ष महादेव को बहुत प्रिय है। कभी वो कहता है मैं वहाँ बना लूँ, तो नंदी जी कहते ये शिलाएं तो महादेव को बहुत प्रिय हैं। तो कोई जगह उसको नहीं मिल पा रही थी। आखिर वो गुस्से में आके बोल देता है कि ये मेरी परेशानी है कि कहाँ बनाना है, कैसा बनाना है, मुझे बनाने दो। दशानन ये भी बोल देता है, कहता है कि एक जगह फिर उसे पसंद आ जाती है, कहता है कि मैं इस जगह पर अब महल बनाऊंगा। अब नंदी जी आप नहीं तो टोकेंगे। तो नंदी कहते हैं कि किंतु दशानन आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो वृक्ष काटने होंगे। तो दशानन कहते हैं निसंदेह, अगर वृक्ष बीच में आ रहे हैं तो वृक्ष तो काटने होंगे। तो नंदी महाराज कहते हैं नहीं नहीं दशानन, ये वृक्ष तो महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। उन्होंने तो इन वृक्षों के तो उन्होंने नाम तक रखे हुए हैं और उनका हनन करोगे तो उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा। तो फिर अब उनको एक सूनी जगह दिख जाती है, तो उस जगह के लिए भी नंदी जी मना कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तो यही कहते हैं ना कि यहाँ पे तो महादेव ध्यान करते हैं, ये स्थान भी उनको अति प्रिय है। नंदी जी कहते हैं दुविधा तो यही है दशानन कि महादेव वृक्षपति हैं, पशुपति हैं और कैलाश तो प्राकृतिक संपदाओं का बहुत बड़ा खजाना समेटे हुए है, भरपूर है। तो आप जहाँ भी भवन निर्माण करेंगे प्रकृति को हानि पहुंचेगी जो महादेव को स्वीकार्य नहीं होगी। और ये कहते कहते नंदी जी जो होते हैं दशानन के कंधे पर हाथ रख देते हैं। दशानन को ये स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि दशानन, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बेशक वो भक्त बन गया है, बेशक दशानन भक्त बन गया है, परंतु उसके अंदर का अहम भाव अभी खत्म नहीं हुआ। और उसको ये बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होती कि नंदी जी जो कि एक सेवक हैं महादेव के, वो महादेव के महान भक्त के कंधे पर हाथ रखें। वो तुरंत उनका हाथ हटा देते हैं, हाथ हटा देते हैं। वो कहते हैं और साथ ही कह देते हैं महादेव के दास हो, उनकी सेवा करो, मुझे तुम सुझाव मत दो भवन कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब महादेव के महान भक्त पर छोड़ दो। कैलाश पर भवन का निर्माण तो मैं करके रहूँगा। और जो तुम ये कह रहे हो कि वो चर अचर के स्वामी हैं, तो मैं तुमसे इतना बोलता हूँ कि मैं महादेव को कभी भी इस तरीके से सोचने को मजबूर नहीं होन करूँगा कि मैंने उनके चर अचर का नुकसान किया है, उसे हानि पहुँचाई है। मैं अपने आप से इस बात का वादा करता हूँ कि चर अचर के स्वामी के लिए ऐसी जगह पर भवन बनाऊंगा जहाँ पर चर अचर को हानि ना पहुँचे। और इसके बाद वो एक स्थान का चयन कर लेता है दशानन और कहता है कि ये स्थान उपयुक्त है, यहीं पर आधारशिला रखी जाएगी, यहीं पर वास्तु पूजन होगा, यहीं पर दिशा पूजन भी होगा।
उधर दूसरी ओर यहाँ पे ये सब तो चुन लिया दशानन ने, दूसरी ओर नहुष की माता, उसे स्वप्न आता है कि नहुष के ऊपर फिर से आक्रमण कर दिया गया है, उसको फिर से उसके वध करने का प्रयत्न किया गया है। स्वप्न देख के वो बहुत परेशान हो जाती हैं। वो महाराज आयु को बोलती हैं कि स्वामी, ये चीज़ हमें बिल्कुल भी जीने नहीं दे रही है। जब नहुष के ऊपर एक बार आक्रमण हो चुका है, हुंड अभी तक जीवित है, वो नहुष पर दोबारा आक्रमण करेगा ही करेगा। हम बहुत विचलित हो रहे हैं, क्यों ना हम कैलाश चलें। और नहुष के माता पिता यानी कि महाराज आयु और महारानी कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। और कैलाश सीमा पार करते ही उन्हें वहां पे माता पार्वती मिल जाती हैं। तो माता पार्वती से जब उनकी भेंट होती है, प्रणाम करके कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल ये सोच के आए थे कि हम आपके दर्शन करेंगे, और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कैलाश में पहले ही आपके दर्शन हो गए। और महाराज आयु भी कहते हैं कि जब वशिष्ठ के आश्रम में जो कुछ घटना घटी थी, तो मैं वहां नहीं पहुंच पाया था, इस वजह से मैं वंचित रह गया था आपके और महादेव के दर्शन के। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आपके भी दर्शन कर लेते हैं। तो माता पार्वती बोलती हैं ठीक है, अच्छी बात है, चलिए हम कैलाश चलते हैं, प्रभु के भी दर्शन आपको हो जाएंगे। स्वागत करती हैं, कैलाश चलने के लिए बात करती हैं। पर आयु कहते हैं कि यदि अनुमति हो तो हम आपसे यही कुछ कहना चाहते हैं। माता पार्वती को थोड़ा अजीब भी लगता है कि जब महादेव भी कैलाश पर उपस्थित हैं तो ये यहीं पर क्यों बात करना चाहते हैं। पर फिर भी वो कहती हैं हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, निसंकोच कहिए। तो महाराज आयु कहते हैं कि देखिए माता, हमें अपने पुत्र की चिंता सताए जा रही है। असुरों के आक्रमण के बाद उसकी सुरक्षा पर देखिए प्रश्न चिन्ह तो लग गया है। तो माता पार्वती बोलती हैं तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। जब हमने और स्वामी ने आपको आश्वासन दिया है कि नहुष की चिंता आप लोग मत कीजिए, हमने आपको आश्वासन दिया है ना कि नहुष की संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है, तो फिर आप लोग चिंतित क्यों हैं। महाराज आयु कहते हैं ये हमारा सौभाग्य है माता, किंतु आप भी तो एक माँ है ना, आप एक माँ हैं और आप ये भली भांति समझ सकती हैं कि एक माँ के हृदय में जब ये भय बैठ जाए कि उसके पुत्र का कभी भी अहित हो सकता है, तो ये भय उसके मन से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। माता पार्वती कहती हैं हम जानते हैं, हम समझते भी हैं, पर आप हमें ये बताइए कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी शंका शांत हो सके, जिससे कि आप दोनों निश्चिंत हो सके। तो आयु कहते हैं, महाराज आयु कहते हैं देवी, हम ये चाहते हैं कि आप नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह कर दें। अब महारानी कहती हैं कि देखिए हमें हुंड का बहुत भय है, हमें इतना भय है कि हमें लगता है कि जब तक अब नहुष का विवाह नहीं हो जाता तब तक ये चिंता हमारे सर पे मंडराती रहेगी। क्योंकि देखिए माता, आप भी जानती हैं कि आपकी पुत्री अशोक सुंदरी ने श्राप दिया है हुंड को कि उसका वध उसके पति के हाथों होगा। तो जब तक नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह नहीं हो जाता तब तक नहुष जो है वो वध नहीं कर सकता हुंड का, और जब तक हुंड का वध नहीं हो जाता तब तक हमें ये चिंता सताती रहेगी। तो ये श्राप तो तभी पूर्ण होगा माता जब उनका विवाह होगा। तो माता पार्वती कहती है परंतु ये कैसे संभव है, अभी तो नहुष और अशोक सुंदरी दोनों विवाह के योग्य नहीं हैं, आप ये जानते हैं, दोनों अभी छोटे हैं। तो महारानी कहती है माता, आप तो समस्त संसार की माता हैं, आप तो जगत जननी हैं, आपको सब जगत जननी के रूप में पूजते हैं, और सभी को ज्ञात है कि आप प्रकृति हैं। तो नहुष को विवाह योग्य बना देना ये आपके लिए कठिन कार्य नहीं है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम संबंधी हैं, हम आपके संबंधी हैं, परंतु संबंधी होने से पहले माता हम आपके भक्त भी हैं, और ये एक भक्त की गुहार है माता जो आपको सुननी होगी। हमारे प्राण निकल जाएंगे माता इस चिंता से कि हमारे पुत्र का कुछ नुकसान ना हो जाए, हमारे पुत्र को कोई हानि ना पहुंच जाए। तो माता, हम एक भक्त बन के आपसे गुहार करते हैं कि कृपया करके आप हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए, आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए।
माता पार्वती बहुत धैर्यपूर्वक हर बात सुनती हैं। माता पार्वती कहती हैं, देखिए, हम ये निर्णय अकेले नहीं ले सकते। हमारे किसी भी निर्णय में स्वामी की सहभागिता और अनुमति अनिवार्य है। हम उनसे बात करेंगे। अगर उन्होंने हमें स्वीकृति दे दी तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब ये बात जब माता पार्वती उन्हें आश्वासन दे देती हैं तो वो कहते हैं कि हम महादेव के दर्शन अब बाद में करेंगे। हमारी इस चिंता के समाधान हेतु पहले आप उनसे बात कर लीजिए। और वो वहीं से ही वापस चले जाते हैं, महाराज आयु और उनकी धर्मपत्नी, और धन्यवाद कर देते हैं उनको माता पार्वती को, और वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। पर महादेव के दर्शन नहीं करते। और महादेव के दर्शन वो सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो चाहते थे कि माता पार्वती शीघ्र अतिशीघ्र इस विषय पर महादेव से चर्चा करें। और ये होता भी है। माता पार्वती महादेव के समक्ष पहुंच जाती हैं, बिल्कुल चुप, एकदम चिंता में ग्रस्त। महादेव कहते हैं, पार्वती क्या हुआ? अब तो कैलाश पर ग्रह का निर्माण भी होने वाला है, अब किस लिए चिंतित हो तुम? माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, महाराज आयु और महारानी दोनों अत्यधिक चिंतित हैं, सिर्फ नहुष की सुरक्षा को लेकर। और हमें भी एकमात्र यही समाधान दिख रहा है कि हम अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह कर दें। माता पार्वती की बात सुनकर शिव कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है पार्वती? कैसे संभव है? ये दोनों अभी बहुत छोटे हैं, ये नहीं हो सकता, बहुत छोटे हैं दोनों। तो माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, नहुष के माता पिता की इच्छा है कि हम उसे बड़ा कर दें, उसे विवाह के योग्य बना दें। और जब वो विवाह के योग्य हो जाएगा तो फिर तो विवाह में कोई बाधा नहीं रहेगी। महादेव कहते हैं, ये संभव नहीं है पार्वती, ये अप्राकृतिक है, मतलब ये प्रकृति के विरुद्ध है। ये बात हम कैसे कर सकते हैं? तो माता पार्वती बोलती है, किंतु हम तो खुद ही प्रकृति हैं। तो महादेव कहते हैं, प्रकृति अपने ही विरुद्ध कोई कार्य कैसे कर सकती है पार्वती? ये भी तो सोचो। अपने ही नियम प्रकृति कैसे तोड़ सकती है? तुम ये क्या बात कर रही हो? तो माता पार्वती कहती हैं, किंतु और कोई विकल्प भी तो शेष नहीं है ना महादेव? आप ही तो बताइए स्वामी, विकल्प भी और कहाँ है? ना तो हम हुंड का वध कर सकते हैं और ना ही हम नहुष के माता पिता को इस प्रकार से डरे हुए, सहमे हुए, भयभीत देख सकते हैं। तो आप ही बताइए कि फिर हम क्या करें? हुंड का वध करते हैं तो हम अपनी पुत्री के श्राप का ही हनन करते हैं, और यदि हम हुंड का वध नहीं करते हैं तो माता पिता भयभीत रहते हैं नहुष के, और हमसे ये दोनों बातें नहीं हो सकती। अब आप बताइए हम क्या करें? महादेव कहते हैं, पार्वती, किंतु जो तुम सोच रही हो उसका परिणाम अनर्थकारी होगा, अनर्थकारी, और इसके लिए मैं कभी स्वीकृति नहीं दूंगा, कदापि नहीं। माता पार्वती ये बात सुनती हैं तो थोड़ी चिंतित हो जाती हैं, पर फिर भी वो कहती हैं, पर स्वामी, यदि हम अपनी शक्तियों से नहुष को पूर्ण वयस्क बना सकते हैं तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? महादेव कहते हैं, पार्वती, क्या शारीरिक रूप से वयस्क बनना ही पर्याप्त है? क्या मानसिक विकास का कोई महत्व नहीं है? यदि एक बच्चे को तुम अपनी शक्ति से वयस्क तो बना दोगी, बड़ा बना दोगी, परंतु उसका मानसिक विकास तो नहीं हो पाएगा ना। और जब मानसिक विकास नहीं होगा तो फिर उस जिंदगी का क्या फायदा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मानसिक विकास जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए? तो माता पार्वती बोलती है, तो क्या हुआ, हम उसे वरदान दे देंगे ज्ञान का, हम उसे ज्ञान भी दे देंगे। तो शिव कहते हैं, पार्वती, जिस ज्ञान का उपयोग ही ना हो सके उस ज्ञान का क्या लाभ है? देखिए, ये सब बातों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं ना, कि जितने भी असुर प्रकृति के लोग थे, जैसे उन्होंने भगवान की तपस्या करके वरदान की प्राप्ति कर ली, परंतु उन्होंने स्वार्थवश तपस्या करी थी, अज्ञानी थे वो लोग, उनमें ज्ञान की कमी थी। तो मात्र तपस्या करके वरदान प्राप्त करने के कारण उन लोगों ने सदैव उस वरदान का सदुपयोग कैसे किया जाए ये बात की ओर ध्यान न देके हमेशा उन्होंने क्या किया कि उसका दुरुपयोग किया। तो वही बात महादेव यहाँ फिर समझा रहे हैं कि तुम उसे वयस्क बना दोगी
तुम उसे ज्ञान का वरदान दे दोगी, परंतु जिस वरदान को, ज्ञान को उसे उपयोग करना ही नहीं आएगा, तो फिर उस वरदान का क्या फायदा, उसका क्या लाभ होगा। ज्ञान का उपयोग करने हेतु जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना आवश्यक होता है, अनुभवों से सीखना आवश्यक होता है। यदि तुम नहुष को वयस्क बनाकर ज्ञान का वरदान दे भी दोगी, तो वो युवावस्था से वयस्क होने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो बालावस्था से वयस्क होने की प्रक्रिया है, उसके अनुभवों से वो अनभिज्ञ रह जाएगा। और जब उसको अनुभव ही नहीं मिलेंगे, तो उसकी अनुभवहीनता का दुष्प्रभाव उसके और अशोक सुंदरी के दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। तुम समझ नहीं रही पार्वती, उनका दाम्पत्य जीवन नारकीय हो जाएगा। तुम समझो इस बात को, इस बात को। महादेव ने हर प्रकार से माता पार्वती को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि तुमने नहुष को समय से पहले बड़ा कर दिया और नहुष ने हुंड का वध कर दिया, तो हुंड का जो मृत्यु है वो उसके समय से पहले हो जाएगी। पार्वती, इस तरफ भी ध्यान दो कि यदि समय से पहले नहुष बड़ा हो गया, उसने हुंड का वध कर दिया, तो उसकी मृत्यु समय से पहले हो जाएगी, जो उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निर्धारित आयु तक जीवित रहने का अधिकार प्राप्त होता है, और ये हुंड का अधिकार है कि वो अपनी निश्चित आयु तक जीवित रहे। तो तुम्हें ये नहीं लगता पार्वती कि हर चीज जो है वो नियम के विरुद्ध हो जाएगी? माता पार्वती बोलती हैं, स्वामी, अगर आप यही सोचते रहे, तो अगर ऐसा हो गया कि हुंड ने ही नहुष की हत्या कर दी, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर नहुष को कुछ हो जाता है तो हुंड अमर हो जाएगा? क्योंकि उसे तो श्राप है कि उसकी हत्या, उसका वध जो है वो सिर्फ नहुष कर सकता है। नहुष अभी छोटा बच्चा है, और अगर हुंड ने अभी नहुष का ही वध कर दिया, तो फिर एक किस्म से जो हुंड है वो तो अमर हो जाएगा। तो आपको ये लगता है कि किसी भी दुष्ट को अमरत्व का अधिकार प्राप्त हो जाए? क्या ये बात आपको उचित लगती है? स्वामी, किसी दुष्ट को संरक्षण प्रदान करना क्या प्रकृति के विरुद्ध नहीं है? हुंड एक दुष्ट व्यक्ति है, उसने हमारी पुत्री को ही उठाकर पाताल लोक में ले गया था। उसने इतना गंदा कृत्य किया महादेव, और आप कहते हैं कि हम नहुष को बड़ा ना करें और समय से पहले उसकी मृत्यु ना होने दें। तो आप हमें अब इसका उत्तर दीजिए, यदि उसने नहुष को कुछ कर दिया, नहुष को वध कर दिया और खुद अमर हो बैठा, तो क्या ये संसार के लिए उचित होगा? आप ही बताइए महादेव, आप बताइए। आपके द्वारा दिया गया, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ स्वामी, कि आपके द्वारा दिया गया मार्कंडे का वरदान, क्या वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं था? स्वामी, जिस निर्णय से अशोक सुंदरी और नहुष का उद्धार निहित है, तो उसमें आपको आपत्ति क्यों? आप लोगों को मार्कंडे जी की कथा याद होगी, हमने भागवत कथा में भी ये कथा सुनी थी, और हम शिव कथा में भी सुन चुके हैं कि मार्कंडे जी जब बहुत छोटे बालक थे और उनकी मृत्यु निश्चित थी कि 11 वर्ष की आयु के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है, और यमराज उन्हें लेने भी आ गए थे, परंतु महादेव ने हस्तक्षेप करके उन्हें जीवन दान दिया था और उन्हें अमृतत्व का वरदान दे दिया था, उन्हें चिरंजीवी का वरदान दे दिया था। और आप जानते हैं कि संसार में सिर्फ 7 चिरंजीवी हैं, जिनमें ऋषि मार्कंडे जी का नाम भी आता है। तो यही प्रश्न आज माता पार्वती ने यहाँ पर उठा दिया कि स्वामी, आपने तो मार्कंडे जी को भी चिरंजीवी का दिया था ना वरदान, उनकी भी तो मृत्यु निश्चित थी 11 वर्ष की आयु में, तो फिर क्या वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं था? महादेव कहते हैं, पार्वती, मार्कंडे को वरदान देना मेरे निजी हित के लिए नहीं था। बहुत बड़ी बात है ये कि मार्कंडे जी को वरदान जो देने का कार्य था, जो मैंने दिया उन्हें वरदान, वो मेरे निजी हित के लिए नहीं था। इस समस्त संसार में मार्कंडे का वृहद उद्देश्य था, और
उस वरदान को देना अनिवार्य था, क्योंकि यदि मैं वो वरदान ना देता तो मार्कंडेय ने जो कुछ इस सृष्टि को, इस समाज को दिया है, वो नहीं मिल पाता। और समाज के उद्धार हेतु, उनके वृहद कार्य की पूर्ति हेतु मैंने उसे आशीर्वाद दिया था। किंतु नहुष और अशोक सुंदरी के लिए समय चक्र को परिवर्तित करना उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। अपनी ही संतान के उद्धार हेतु पुरुष और प्रकृति के अधिकारों का उपयोग करना, इसे मैं उचित नहीं मानता पार्वती, इसे मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि इसमें हमारा निजी स्वार्थ है, जन कल्याण के लिए नहीं है ये बात। माता पार्वती बोलती हैं, क्यों स्वामी, क्या हुंड के वध से संसार का उद्धार नहीं होगा? क्या हुंड के वध में संसार का उद्धार निहित नहीं है? आप ये भी तो सोचिए ना कि हुंड का अगर वध हो जाता है तो संकट केवल अशोक सुंदरी और नहुष के ऊपर से नहीं, बल्कि समस्त संसार के ऊपर से हटता है, क्योंकि जब तक हुंड जीवित रहेगा वो तो संसार को नुकसान पहुंचाता ही रहेगा। तो फिर क्या इसमें संसार को उद्धार निहित नहीं है? शिव कहते हैं, पार्वती मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम नहुष के माता पिता की असुरक्षा से इतनी प्रभावित क्यों हो रही हो, जबकि मैंने स्वयं उन्हें आश्वस्त किया है कि नहुष मेरे संरक्षण में रहेगा, हुंड से उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो फिर भय कैसा? क्या तुम लोगों को मुझ पर ही विश्वास नहीं है? देखिए, पहले भी यही हुआ था ना, महादेव ने, जब माता पार्वती ने अपनी प्रतिकृति को स्वयं भस्म कर दिया था और मन रोई थी वो उसके बाद, तो महादेव ने तब भी एक बात कही थी कि हमेशा जो संबंध होता है ना पति पत्नी का, वो सिर्फ तब खराब होता है जब उसके अंदर शंका का बीजारोपण होता है। और पार्वती, तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति कहीं ना कहीं शंका है, तभी तो तुमने मेरे पर विश्वास नहीं किया। तुमने ये नहीं सोचा था कि जब मैंने अपने स्वामी को ये दायित्व दिया है कि शनि देव को कैलाश पर नहीं आने देना, तो स्वामी उस दायित्व को निभाएंगे। परंतु नहीं पार्वती, तुमने मुझ पर शंका करी थी और तुमने मुझ पर शंका करके विश्वास खत्म कर दिया और अपनी प्रतिकृति को स्वयं ही भस्म कर दिया था। वही चीज यहाँ पर महादेव के मन में फिर आ रही है। पहले भी माता पार्वती ने अपने मन में शंका का घर कर लिया था, जिस वजह से प्रतिकृति का नाश हुआ था, और आज फिर महादेव के प्रति उनके मन में शंका क्यों आ रही है? वो क्यों विश्वास नहीं कर पा रही हैं कि महादेव ने जब कहा है कि नहुष का संरक्षण वो स्वयं करेंगे, तो माता पार्वती का ये दायित्व बन जाता है कि वो महादेव के इस कथन पर विश्वास रखें। परंतु वो मन ही मन में न जाने क्यों एक भय पाल कर बैठ गई हैं कि यदि नहुष को कुछ हो गया तो क्या होगा, जो सही नहीं है। उधर गंगा आ जाती हैं, कहती हैं, महादेव आकर, महादेव दशानन आपको बुला रहे हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि हम अभी आते हैं, आप चलो, हम अभी आते हैं। तो वो माता पार्वती नहीं जाती हैं उस समय। तो महादेव से कहती हैं कि महादेव आप हमारी बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी कि आखिर आप क्यों बार 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 नहुष और अशोक सुंदरी के उद्धार हेतु किए जाने वाले एक छोटे से कार्य के लिए हमें मना कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे स्वामी। आपने हमें कितने तर्क वितर्क दे दिए, हमने भी उन तर्क वितर्कों का आपको उत्तर दे दिया, परंतु हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। महादेव कहते हैं, देखो पार्वती, तर्क वितर्क अगर हम चाहें ना तो हम इस विषय पर हम बरसों बरसों चर्चा कर सकते हैं, किंतु जो प्रकृति के विरुद्ध है वो मुझे स्वीकार्य नहीं होगा। तो इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूँ पार्वती, इस विषय को यहीं समाप्त कर दो, क्योंकि मैं प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। और महादेव अब आगे कोई भी उत्तर देने से माता पार्वती को मना कर देते हैं। अब आगे क्या होता है और दशानन को कोई स्थान मिलता है या नहीं मिलता है, ये चर्चा अब हम कल करेंगे कि भवन निर्माण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
इस विषय पर चर्चा फिर होगी। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।